बारह खड़ी का सुझाव देवनागरी लिपि में किसने दिया था, ये आपने उत्तर देना है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल काका कालेलकर का नाम यहाँ पर आता है। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास प्रश्न, भारा खड़ी को निर्मित करने का कार्य किसने किया था, ये आप बताएंगे। हम्म, बहुत बढ़िया। भारा खड़ी को देवनागरी के लिए, हाँ जी बिल्कुल सही, सावरकर बंधु। आगे चलते हैं, भारा खड़ी का प्रयोग सर्वप्रथम किस पत्र में हुआ था, कौन बताएगा, ब्राह्मण, हरिजन, मूक नायक या पीयूष प्रभा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो याद रखिए हरिजन। आगे है, पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव कौन दिया, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, बिल्कुल डी उत्तर आएगा, श्याम सुंदर दास। महाप्राण के लिए किसने लप प्राण का प्रयोग करने का सुझाव दिया था, महाप्राण के स्थान पर उन्होंने कहा कि अलप प्राण का प्रयोग कर सकते हैं, बस एक चिन्ह लगा दो अलप प्राण के नीचे, आपका महाप्राण बन जाएगा जी। क्या उत्तर आना चाहिए, हाँ जी, तो उत्तर आ रहा है सी। अच्छा सी, हाँ जी सी उत्तर आएगा, श्रीनिवास, काशी के एक विद्वान। आगे चलते हैं, किसने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव दिया था, किसने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव दिया बेटा, उत्तर बताइए। बिल्कुल जी, गोरख प्रसाद आ जाएगा बी उत्तर। केसरी पत्रिका किसने पेश, केसरी पत्रिका के 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का फॉन्ट तैयार किया, इतने सारे, हाँ जी, अक्षर हुआ करते थे पहले। उत्तर बता रही हैं आप लोग, बाल गंगाधर तिलक। नागरी लिपि सुधार उप समिति किसने बनवाई, जब बनाई, आठवां प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार उप समिति, हाँ जी, तो उत्तर क्या रहना चाहिए, सी उत्तर। अच्छा, यहाँ पर सी और बी में काफी बड़ी कंफ्यूजन। आठवां प्रश्न है, देखो बी आएगा, नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है, तो ये 1945 में जो बनी थी। आगे चलते हैं, सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि का निर्माण करना था, किसका उद्देश्य था जी, सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि का निर्माण हो जाए, ये कौन कह रहा था भाई कि एक ही लिपि हो जाए, भाई एक ऐसी लिपि बनाई जाए जिसमें सभी का सुधार, सभी का निर्माण हो जाए, सभी का, बिल्कुल जी, जस्टिस सदा शारदा चरण मित्र, ये कोलकाता के जस्टिस थे, कलकत्ता से थे ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता की समिति ने किसे भ्रामक माना, संयुक्त व्यंजन को, द्वित्व व्यंजन को, अभारा खड़ी को, या संयुक्त स्वर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता की समिति ने किसे भ्रामक माना जी, उत्तर आ रहा है अभारा खड़ी को भ्रामक माना जी। आगे चलिए, देवनागरी लिपि में विदेशी भाषा भी लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में भी लिखी जाती है, यानी में लिखी जाती है, गुजराती लिपि शिरोरेखा विहीन है, अंग्रेजी फिनिक लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, असंगत का चयन करना है। उत्तर आना शुरू हो चुके हैं, डी उत्तर आ रहा है कि सर यहाँ पर फिनिक लिपि, बिल्कुल फिनिक लिपि नहीं है वह कोई भी। चलो आगे चलते हैं, देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था,
महात्मा गांधी, अरविंद घोष, सुनीति कुमार चटर्जी, काका कालेलकर। तो उत्तर आएगा सी, सुनीति कुमार चटर्जी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधीन नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर या केशव चंद्र सेन। उत्तर आ रहा है आपकी ओर से जो 1935 में हुआ था और काका कालेलकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया, सभापति इस सम्मेलन के वो थे महात्मा गांधी। सबसे पहले देवनागरी टाइप कहाँ बने? एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका? बिल्कुल सही, यूरोप में बने थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? नरेंद्र कोहली, नरेंद्र देव, काका कालेलकर, श्रीनिवास। बहुत बढ़िया, उत्तर आ रहा है नरेंद्र देव आचार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नागरी लिपि सुधार समिति बनाई उसकी कुल कितनी बैठकें थीं? जो नागरी लिपि सुधार समिति उप समिति है वो 1935 में बनी थी। पहली समिति जो थी वो बनी थी 1935 में। 1941 में उसने रिपोर्ट सौंपी काका कालेलकर की अध्यक्षता में। दूसरी लिपि उप समिति से हम कहा जाता है वो बनी थी काशी नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है, 1945 में। और इस की बात करें तो इसमें 9 बैठकें हुई थी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ था जी? 31 जुलाई 1947, 31 जुलाई 1938, 31 जुलाई 1948 या 31 जुलाई 1957? 31 जुलाई 1947। अच्छा आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित नागरी लिपि सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जी? कब प्रस्तुत की? 25 मई 1949, 25 जुलाई 1948, 25 जुलाई 1942, 25 जुलाई 1928? बिल्कुल उत्तर आ रहा है 25 मई 1949 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद नागरी लिपि संबंधी सुझाव पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन कब किया? 1949, 1951, 1953, 1955? तो यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है 1953। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करी है भाई? लिपि सुधार समिति कहें या लिपि सुधार परिषद कहें, ठीक है, यहाँ पर एक ही बात है, परिषद भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आता है। अरबी फारसी की ध्वनियों के लिए नुक्ता चलाने का प्रयास कौन कर रहा था? अरबी फारसी की ध्वनियों के लिए नुक्ता चलाने का रिवाज किसने शुरू किया? ओके, तो उत्तर आ रहा है बी आपके पास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नागरी लिपि परिषद की नई दिल्ली में स्थापना कब हुई? 1929, 1976, 1963 या 1975? हाँ जी बेटा, उत्तर आ रहा है आपकी ओर से डी, 1975। 2-3 प्रश्न और होंगे। भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात लिखी गई है? 383, 43, 42 या 351? तो ये कहा गया 343। बहुत बढ़िया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का लिपि संबंधी प्रतिवेदन कब अंग्रेज सरकार के समक्ष प्रस्तुत हुआ जी? 1838, 67, 88 या 68? क्या बड़ा उत्तर आना चाहिए इसके लिए? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, उत्तर दिया जा रहा है 1868। शाबाश। आगे हमारे पास कि नागरी लिपि के सुधार के लिए सबसे पहले सुधार किस राज्य से समिति बनाकर
शुरू किए गए? पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र या गुजरात? हाँ जी, तो ये शुरू किए गए थे, हाँ जी ये शुरू किए थे बिल्कुल, तो ये याद रखिएगा महाराष्ट्र से शुरू हुए थे जी। तो हमारे पास अभी के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको शाम वाली क्लास में।